नमस्ते। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल न्यूमरो निर्मला में। आप सब लोगों को पता है आज पूनम है और पूनम की रात बहुत खास होती है क्योंकि आज फुल मून है, यानी कि चंद्रमा पूरा गोल होता है। और जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और चंदा मामा को लेके इस दिन हम बहुत सारी रेमेडीज़ भी करते हैं, आप सब भी करते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है एक खास रेमेडीज़ जो हम भूल जाते हैं और जिसकी तरफ शायद किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। हम पानी को लेके करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं लैक करते हैं। तो आज मैं आप सबके साथ वो इम्पॉर्टेंट रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ। मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और प्लीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। सॉरी, मेरे को अपलोड करने में बहुत लेट हो गया है, लेकिन बस अभी पूजा करके उठी हूँ तो मेरे को लगा नहीं मैं आप सबके साथ ये शेयर करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के दिन हम लोग अक्सर सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनते हैं। अगर आप लोगों ने कभी नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आज एक बार ज़रूर, अगर आपके पास बुक है सत्यनारायण भगवान की तो वो बुक लेके ज़रूर पढ़ें, या फिर और भी बहुत सारे ऑनलाइन में भी आप देख सकते हैं, या इन फ्यूचर मैं भी वो कथा अपलोड कर दूँगी। तो जब हम सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनते हैं उसमें जो एक चीज़ को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है वो है माफ़ी। आप देखेंगे उसमें जितने भी अध्याय आते हैं उसमें सब एक ही चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया गया है कि बार बार हम जब गलती करते हैं तो उससे भगवान कहीं ना कहीं नाराज़ हो जाते हैं और उसकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन जब हम हमारी गलती को रियलाइज़ करते हैं और बार बार माफ़ी मांगते हैं तो भगवान तो देने वाले ही हैं, वो तो सिर्फ एक झटका देते हैं कि हम हमारी गलती को रियलाइज़ करें। और कोई उनका उद्देश्य नहीं होता कि वो हमें तकलीफ़ दे, क्योंकि भगवान क्या है, हमारे पेरेंट्स हैं, है ना। और पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को तकलीफ़ नहीं दे सकते, वो सिर्फ अपने बच्चों को सबक सिखाते हैं कि भाई तुम सही राह पे चलो ताकि तुम तरक्की करो। वही चीज़ उस कथा में भी है कि जब बार बार गलती करते हैं तो उनके साथ कुछ गलत होता है, एंड उसके बाद जब वो रियलाइज़ करते हैं और माफ़ी मांगते हैं तो उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। तो यानी कि आज के दिन अगर हम अपनी कोई भी गलती है, कुछ गलतियां होती है कि हमें पता ही नहीं रहता, हम करते जा रहे, और कुछ गलतियां होती है जो हमें पता रहता है फिर भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आपको अगर मान लीजिए अपनी गलती के बारे में पता है, नहीं पता है, नो प्रॉब्लम, आप आज ज़रूर चंदा मामा को देख के अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगे, अपने इष्ट देव से माफ़ी मांगे, अपने लक्ष्मी नारायण जी से माफ़ी मांगे, आप अपने घर में जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनसे भी माफ़ी मांगे कि हमारे से पता नहीं जाने अनजाने में क्या गलतियां की हैं हमने, हमें नहीं पता है, लेकिन आप तो अंतर्यामी हैं और आपको सब पता है। हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, दिल से माफ़ी मांग रहे हैं, प्लीज़ हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। और जैसे ही आप अपने अंदर ये भाव लेके आएंगे ना, ट्रस्ट में आपके अंदर पक्का चेंजेस आएगा ही आएगा। आपको फील होगा कि यस आपने क्या क्या गलतियाँ की है, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है कि हमें पता ही नहीं रहता अपने बारे में। और जिस दिन हमें अपनी गलतियों का रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है ना, उस दिन सही मायने में हमारी पूजा भी सफल होती है, क्योंकि भगवान सिर्फ यही चाहते हैं कि आप अपनी गलतियों को रियलाइज़ करें, उस पर काम करें, और उसके बाद तो वो हमारा साथ देने के लिए तैयार है ही हैं। एंड वो अलग अलग तरीके से हमें बताते भी हैं, लेकिन हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो आप अपने आप को देखें, आपने कहाँ गलती की है, क्या गलती की है, जाने अनजाने में हुई है, जो भी हुई है, अपने इस देव के आगे समर्पित भाव से उनको पूरी तरह से सरेंडर कर दें, और फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या क्या चमत्कार होते हैं, 100% होते हैं। और उसके बाद एकदम साइलेंस में बैठ जाएं, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ माइंड में थॉट लिए, जस्ट साइलेंस में बैठे और सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस करें। एंड जितनी ज़्यादा आप अपनी सांसों पे फोकस करते जाएंगे आपको अपने आप ही रियलाइजेशन शुरू होने लगेगा, आपको अपने आप ही पता चलने लगेगा कि यस क्या क्या चीज़ें आपके आंखों के सामने आ रही है। ट्रस्ट में एक बार आप ज़रूर करके देखें, इससे आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी।
एंड करने के बाद उसके बाद आप ज़रूर चंदा मामा को देखें एंड थोड़ी देर मून लाइट में ज़रूर वॉक करें, क्योंकि चंदा मामा क्या है, मन के कारक हैं, आपके मन के भाव हैं। तो जब फिर आप चंदा मामा को देखेंगे ये सब करने के बाद तो आपको बहुत हल्का लगेगा। एंड चंदा मामा को देखते हुए एक काम ज़रूर करें कि मेरे जो भी नेगेटिव इमोशंस है, जो मेरे को परेशान कर रहे हैं, वो सब मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ या कर रहा हूँ और आपसे आशीर्वाद ले रहा हूँ या ले रही हूँ। प्लीज़ मेरे इमोशंस को एकदम सही रखें और मैं पूरी तरह से अच्छे से अपने काम करूं और सब तरह से सबके जीवन में खुशियाँ आएँ। जब आप अपनी गलतियों को फील करके सबके लिए ये थॉट देते हैं ना, सबकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, तो आपकी लाइफ में भी ज़रूर खुशियाँ आएंगी। एक बार करके देखें, ट्रायल एरर बेसिस में ना करें, कॉन्फिडेंस के साथ करें, विश्वास के साथ करें। एंड आप जब विश्वास के साथ करेंगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस पक्का आने ही आना है। एक बार ज़रूर करें। धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार हमें यूं ही देते रहिए। धन्यवाद।